नमस्कार, आईएनएच 24/7 के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जन सुविधाओं के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की पहली समीक्षा बैठक की है और कड़े तेवर भी दिखाए हैं। साव ने सभी निगम आयुक्तों से कहा है कि सभी सुबह 6 बजे, ठीक सुना आपने, सभी सुबह 6 बजे फील्ड में उतरें और काम की मॉनिटरिंग करें। सरप्राइज चेकिंग भी वो कभी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की इस पहल के बाद आईएनएच 24/7 भी रियलिटी चेक कर रहा है कि क्या वाकई इस तरह का हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रियलिटी चेक शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में जन सुविधाओं के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा की और कड़े तेवर भी दिखाए हैं। आयुक्तों से ये भी कहा कि सभी सुबह 6 बजे फील्ड में उतरें और काम की मॉनिटरिंग करते रहें। किसी भी दिन वो सरप्राइज चेकिंग कर सकते हैं, निगम पर पहुंच सकते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने निगम आयुक्तों को अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की इसी पहल के बाद अब आईएनएच 24/7 भी अपने रियलिटी चेक के जरिए इस बात को सामने लाएगा कि सरकार की मंशा के मुताबिक काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो कितनी जिम्मेदारी से हो रहा है सरकारी कामकाज और क्या वाकई में अफसरों को जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। तो कड़े तेवर दिखाए हैं। डिप्टी सीएम ने सुबह 6 बजे फील्ड में उतरने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये भी कहा कि हफ्ते में आप 3 दिन फील्ड पर जाइए, 6 बजे निकलिए और देखिए क्या वाकई में अफसर काम कर रहे हैं या नहीं। तो रियलिटी चेक से सामने आएगा सच। ये जानने की कोशिश भी आईएनएच 24/7 करेगा कि क्या वाकई में जिम्मेदारी से जो अधिकारी है वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं। सरकार जिस तरह से मंशा चाहती है, सरकार की जो मंशा है उसके मुताबिक काम हो रहा है या फिर नहीं। तो कई तरह के दिशा निर्देश अरुण साव ने दिए हैं। निरीक्षण के दौरान ये भी कहा है कि दृष्टि ऐप जिस तरह से लॉन्च हुआ, उस दृष्टि ऐप में फोटो अपलोड की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कसावट लाना जरूरी है और अनियमितताओं को सुधारना भी बहुत जरूरी है। तो अनियमितता को रोकना मकसद है और सभी निगम आयुक्त सप्ताह में 3 दिन फील्ड में जाएं और सुबह 6 बजे निकलें और ये देखें कि क्या वाकई में अफसर जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने किया है वो हम कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आए हैं। तो कितनी जिम्मेदारी से हो रहा है सरकारी कामकाज। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं, 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जन सुविधाओं के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की पहली समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में कड़े तेवर भी दिखाते हुए नजर आए हैं। अरुण साव ने सभी निगम आयुक्तों से ये कहा कि सभी सुबह 6 बजे फील्ड में उतरें और काम की मॉनिटरिंग भी की जाए कि क्या वाकई जमीनी स्तर पर कामकाज हो रहा है या नहीं। साव ने भी कहा कि वो किसी भी दिन सरप्राइज चेकिंग पर किसी भी निगम में पहुंच जाएंगे और सरप्राइज चेकिंग करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री ने निगम आयुक्तों को अवैध प्लॉटिंग जिस तरह से हो रही है, अवैध निर्माण जिस तरह से हो रहा है अलग अलग जगहों पर, उससे रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। यानी प्रदेश सरकार की इस पहल के बाद, यानी प्रदेश सरकार जिस तरह से पहल कर रही है उसके बाद आईएनएच 24/7 भी रियलिटी चेक के जरिए इस बात को सामने ला रहा है कि सरकार की मंशा के मुताबिक
काम हो रहा है या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नगर निगम के तमाम अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि सुबह 6 बजे से वे फील्ड पर निकले और जो कामकाज किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करें। लेकिन आज हमने रियलिटी चेक किया है, ना ही नगर निगम के कमिश्नर फील्ड पर नजर आए, ना ही जो जोन कार्यालय है वहाँ पर कोई आपको कर्मचारी जो है वो दिखाई देगा। सभी जोन कार्यालयों का हमने जायजा लिया है, वहाँ पर ताले लगे हुए हैं, कोई भी कर्मचारी जो है वो अपने काम पर नहीं पहुंचा है। इस वक्त हम रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 4 में मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी है वे भी यहाँ से अब तक जो है वो नहीं निकली है। इस वक्त मैं आपको घड़ी में समय दिखाना चाहूँगा कि समय जो है वो 6:37 हो चुके हैं, लेकिन जोन कार्यालय में अब तक कोई नहीं पहुँचा है और जो कामकाज करीब सुबह 6 बजे से शुरू हो जाना चाहिए था वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। ये घड़ी है, घड़ी का समय आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर सुबह के 6:37 इस वक्त जो वक्त है वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है। केवल और केवल सड़कों पर जो सफाई कर्मचारी है वे ही वहाँ पर नजर आए, जो झाड़ू लग रहा है, साथ ही मुख्य सड़क मार्ग हो या आसपास के रहवासी इलाके, वहाँ पर केवल सफाई कर्मचारी जो है वे ही अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखे। वहीं जो निगम के आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, कोई भी बड़े स्तर के जो भी अधिकारी हैं वे फील्ड पर नजर नहीं आए, सभी अपने घरों पर हैं। ऐसे में आदेश का पालन होते जो है वो रियलिटी चेक में कहीं पर भी नजर नहीं आए। अब ऐसे में देखना होगा क्या कुछ नगरीय प्रशासन मंत्री की ओर से इस मामले के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।